कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके में अजय सिंह आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन में बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, जिसके अंतर्गत सोया ऑयल, पामोलिन, राइस ब्रान ऑयल, विदेशी बाजारों में क्या स्थिति है, दाल बाजारों में क्या स्थिति है, वो भी आपको बताएंगे। कांडला पोर्ट पे क्या स्थिति है, तेल बाजार की जानकारी, सभी जानकारी आपको एक ही वीडियो में देने की कोशिश आपको यहाँ पर करेंगे। तो जो लोग भी पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पे सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो सबसे बड़ी खबर आज निकल के आ रही है दाल बाजारों पे। तो सबसे पहले दाल बाजारों के बारे में चर्चा कर लेंगे, फिर उसके बाद आपको खाद्य बाजारों के बारे में बताएंगे। तो सरकार ने बड़ा फैसला कल किया है। सरकार ने काबुली चना सहित अरहर और चना में 30 सितंबर 2024 तक स्टॉक लिमिट लगा दी है। स्टॉक लिमिट लगाने से थोक विक्रेताओं के लिए प्रत्येक दाल के लिए स्टॉक सीमा 200 मीट्रिक टन हो गई है। खुदरा विक्रेताओं के लिए 5 मीट्रिक टन, प्रत्येक खुदरा आउटलेट में 5 मीट्रिक टन और बड़े चेन खुदरा विक्रेताओं के लिए डिपो में 200 मीट्रिक टन के आधार पर आपको अपने हिसाब से आपको रखना पड़ेगा। मिलर्स के लिए उत्पादन की अंतिम 3 महीने में वार्षिक स्थापित क्षमता 25% जो भी अधिक हो उसके हिसाब से वो रख सकते हैं। सरकार ने आयातकों में सीमा शुल्क की निकासी की तारीख 45 दिनों से अधिक समय तक आयातित स्टॉक न रखने को कहा गया है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि दाल बाजारों में जो रेट लगातार बढ़ रहे थे, एक तरफ तो सरकार ने एमएसपी बढ़ाई और दूसरी तरफ सरकार ने अंकुश लगा दिया कि जो बाजारों में जो सट्टेबाजी हो रही थी, स्टॉक मार्केट स्टॉक कर रहे थे लोग। चने बाजार में आपने देखा, अरहर बाजारों में जबरदस्त जो तेजी आई है, उस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है, जिससे अब ऊपरी स्तर से बाजारों में दबाव देखने को मिलेगा। आप चना हो, अरहर हो, मूंग मसूर हो, सारे बाजारों में, जबकि चना स्टॉक में, चने में और अरहर में खासकर ये लिमिट लगाई गई है। अरहर आपको मूंग मसूर उड़द के बाजारों में भी इसका असर आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो ये मेजर एक बड़ी खबर निकल के आई है, वो हमने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करी है। अब आपके साथ बात करते हैं दाल बाजारों में क्या स्थिति है। तो तेल बाजारों में क्या स्थिति है, तेल बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है। अगर हम बात करेंगे तो विदेशी बाजारों की, तो इस महीने सन ऑयल की रिकॉर्ड सप्लाई से सन रिफाइंड में जो तेजी के आसार बनते हुए नजर आ रहे थे, उस पर थोड़ा सा अंकुश लगता हुआ दिखाई दिया है। इस महीने कॉटन रिफाइंड में कोई बड़ी तेजी नहीं आई है। 3 दिन में 2 रुपए किलो की तेजी के बाद पिछली जो गिरावट हुई थी उसको ही सिर्फ कवर किया है। अगर मई में ट्रेड को ओवरहीटेड खरीद के बावजूद भी अभी ट्रेड में बहुत ज्यादा तेजी नहीं देखी जा रही है। जून में अगर कोल्हू तेल की बात करी जाए तो 3 रुपए किलो की गिरावट देखी गई है ओलिन में, जबकि 2 रुपए किलो की बाजारों में गिरावट देखी जा रही है। थाईलैंड से खबर आ रही है, DDGS का इंपोर्ट लगातार बढ़ रहा है, इस कारण सरसों मील इंपोर्ट घट रहा है। थाईलैंड में 95% खरीद भारत से है। इस साल जनवरी से मई में इंपोर्ट लगभग 1.85 लाख टन के आसपास हुआ, जो पिछले साल 2.66 लाख टन के आसपास था। भारत में इंपोर्ट 1.67 लाख टन के आसपास है, जो पिछले साल से 1 लाख टन कम था। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से, इससे पहले आपको बता देते हैं बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का सटीक विश्लेषण आपको जानना है तो मॉर्निंग आप हमारा 9:45 का आप शो ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहां से आप जाके डिटेल ले सकते हैं। अब मेजर खबर आती है कि एमएसपी बढ़ने के बावजूद भी अब हम बाजारों में क्या यहाँ पर खरीदारी किस लेवल के आसपास करें। तो चलिए बताते हैं किस लेवल के आसपास आपको खरीदारी करनी चाहिए। तो सोया ऑयल का लेवल 99 रुपए के आसपास से आप खरीदारी का मन बना सकते हैं। पामोलिन 91 रुपए के आसपास से, राइस ब्रान 90 रुपए के आसपास, मस्टर्ड ऑयल 117 से 18 रुपए के आसपास से आप खरीदारी करके चल सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में आप देखेंगे कि सहालक वगैरह का भी समय आ रहा है और बिक्री खुलती हुई नजर आएगी। और बारिश भी जो कई जगह मानसून भी आ रहा है तो उसका असर भी देखने को मिलेगा। तो जो गर्मी का प्रभाव कम पड़ेगा उसका असर आपको बिक्री खुलती हुई नजर आएगी और बाजारों में यहाँ से आपको 3 से 4 रुपए किलो की रिकवरी देखने को मिल सकती है। उसके हिसाब से आप बाजारों में खरीदारी करके चल सकते हैं। सोयाबीन सीड में भी सरकार की एमएसपी बढ़ाने के बावजूद भी कोई खास तेजी नहीं देखी गई, लेकिन सोयाबीन की सीड में भी बाजारों में धीरे धीरे उसका असर आपको, जो सरकारी काम होते हैं उसका धीरे धीरे असर आपको देखने को मिलता है। और वेटेड वॉच करिए बाजारों में, थोड़ा से धीरे धीरे बाजारों में आपको तेजी देखने के लिए, जून अंत तक भी बाजारों में तेजी देखने के लिए यहाँ से 50 से 100 रुपए तक मिल सकती है। अगर हम कांडला पोर्ट की बात करेंगे, कांडला पोर्ट पे क्रूड पाम ऑयल का बाजार 867 रुपए, फॉरवर्ड में 847 रुपए रहा। पामोलिन का बाजार 890 रुपए, इसमें 1 रुपए किलो की गिरावट देखी गई। सोया रिफाइंड 945 रुपए का भाव हो गया, जबकि सोया डिगम का बाजार 880 रुपए, फॉरवर्ड में 875, सनफ्लावर ऑयल का बाजार 980 रुपए रहा। केएलसी में कल राम मिस्त्री जी का फिर से स्टेटमेंट आया कि दबाव देखा जाएगा और केएलसी में आपने देखा सितंबर में केएलसी -62 रिंगिट की गिरावट कल देखी गई।
सीबॉट पे कोई खास मूवमेंट नहीं है। सीबॉट पे आप देखेंगे -3 सेंट की मामूली गिरावट देखी गई है, जबकि केएलसी का बाजार आज भी हॉलीडे होने के कारण केएलसी का बाजार हमेशा शनिवार इतवार को बंद रहता है। काटन की कुछ बात कर लेते हैं तो महाराष्ट्र में काटन मिलर के हिसाब से नई कपास की बिजाई अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। इस साल मानसून में देरी से 15 दिन की पूरी बारिश हो जाती है तो बिजाई में दिक्कत नहीं आएगी। यह भी एक खास फैक्टर बाजारों में देखने के लिए मिल रहा है। अब जैसे कि अभी एक बड़ी खबर निकल के आई है दाल बाजारों की, तो और चर्चा कर लेते हैं। पहले आपको बता देते हैं मस्टर्ड सीड में खरीदारी अगर करनी है तो 5800 से 5900 रुपए के आसपास आप करेंगे तो बेटर रहेगा। अब बात कर लेते हैं दाल बाजारों में अरहर, उड़द और मसूर की 100% फसल की खरीदारी सरकार करने के लिए तैयार है। शिवराज सिंह चौहान का ऐसा स्टेटमेंट आया है। नई दिल्ली केंद्र सरकार ने किसानों अरहर, उड़द, मसूर की 100% फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की खरीदारी का आश्वासन दिया है। राज्यों में दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए यह कदम सरकार की तरफ से उठाया गया है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को दिल्ली में 8 राज्यों के मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में देश की दालों को लेकर आत्मनिर्भरता की चर्चा की गई। इसमें 100% फसलों को खरीदारी के लिए बोला गया है। उन्होंने कहा केंद्र सरकार फसल की विविधीकरण सुनिश्चित करने के लिए आने वाले समय में MSP पर अरहर, उड़द और मूंग मसूर की खरीद करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और खरीदारी करना उसका उत्तरदायित्व है। अब बात करेंगे जिस हिसाब से बाजारों में मौजूदा खरीफ सीजन में देखा जा रहा है। आदर्श दलहन ग्राम योजना की जानकारी दी है। उन्होंने उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसान को समय समय पर गुणवत्ता के इनपुट भी दिए हैं। तो ये मेजर खबरें वहां पर निकल के आई हैं, वो हमने आपको बता दिया। एक बड़ी खबर जो निकल के आई है स्टॉक लिमिट लगाई है, वो सबसे पहले हमने आपको बता दिया है। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से गेहूं बाजार में। तो गेहूं बाजार में भी सरकार इसी तरीके से देख रही है। गेहूं बाजार ऑलरेडी 2700 रुपए के आसपास गेहूं का बाजार होता हुआ दिखाई दिया है। बाजारों में आगे आने वाले समय में अगर यही स्थिति रहती है तो 2800 रुपए गेहूं जो हमने भाव दिया था, 2800 रुपए तक गेहूं जाता हुआ आपको बाजारों में दिखाई देगा और आने वाले समय में आपको गेहूं में और भी रिकवरी देखने को मिल सकती है। चलिए बात करेंगे तेल बाजारों में क्या आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल होने चाहिए। तो तेल बाजारों में सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल 99 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 101 रुपए, पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 91 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 93 रुपए, राइस ब्रांड का सपोर्ट का लेवल 89 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 92 रुपए, मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल 59 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 62 रुपए है, जबकि सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 46 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 48 रुपए। ओवरऑल आउटलुक पे आपको मार्केट की जानकारी, मार्केट पे आप देख रहे हैं स्टेबिलिटी के साथ कामकाज हो रहा है। MSP बढ़ने के बावजूद भी जैसे सरकार कोशिश कर रही थी कि MSP बढ़ने के बाद कुछ तेजी आ सकती है, वैसा आता हुआ बाजारों में नहीं दिखाई दे रहा। जीरा में आप खरीदारी करके चल सकते हैं 27,000 नीचे में आप फिलहाल के लिए 26,000 का सपोर्ट लगाइए। ऊपर में 30,000 से 31,000 के लेवल आपको NCDEX के हिसाब से आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ग्वारकम ग्वारसीड में ऑलरेडी तेजी है। बिनोला खल में जबरदस्त बाजारों में तेजी के साथ ही कामकाज हुआ। बिनोला खल में जो लेवल दिए थे वो लेवल कंप्लीट हुए। न्यूज मार्केट 24 की खबर पर फिर से मॉल लगी और बाजारों में लेवल कंप्लीट होते हुए नजर आए। आप भी अगर इसी तरीके से एडवांस लेवल जानना चाहते हैं तो मॉर्निंग आप हमारा 9:45 का शो ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, भारत ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज है हफ्ते का आखिरी दिन, वीकेंड है आज, और आज जानेंगे किस तरह से कामकाज देखा जा रहा है खाद्य तेल के बाजारों में। तो MSP बढ़ने की वजह से जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कि जबरदस्त बाजार तेज होगा। 400 से 500 रुपए तक सोयाबीन का बाजार बढ़ेगा। सरसों में एक तरफा तेजी आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बाजारों में एक 4600 से लेकर 4700 के आसपास, 4750 के आसपास सोयाबीन में कारोबार चल रहा है। 20 से 30 रुपए तक की धीरे धीरे से रिकवरी आ रही है, लेकिन अगर आप कहें कि एक तरफा आपको तेजी देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा बाजार बढ़ेगा, 100 से 200 रुपए तक एकदम से बढ़ जाएगा, तो ऐसा बाजारों में कुछ भी नहीं देखा जा रहा है। आज के दिन जो देखा गया है उसमें शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में सोया तेल में 0.45% तक की बाजारों में गिरावट दर्ज करी गई। ब्राजील, अर्जेंटीना आदि में सोयाबीन आपूर्ति तंग होने की संभावनाएं हैं, जिससे सोयाबीन तेल में सुधार देखा जा सकता है। शुक्रवार के दिन महाराष्ट्र किर्ती प्लांट में सोयाबीन 20 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़कर 4730 के आसपास बाजारों में देखी गई। जुलाई तक देखा जाए तो जुलाई का महीना भी आने वाला है। 8-9 दिन बचे हैं, एक्सपायरी भी जल्दी आने वाली है। जुलाई में 50 से 100 रुपये तक बाजार में और सुधार हो सकता है। सोया तेल कीर्ति प्लांट में 1005 से 1010 रुपये के बीच कारोबार देखा जा रहा है, जो कि मांग निकलने पर मामूली तरह से आगे बढ़ सकता है या तो बाजार स्थिर भी हो सकता है। तो एक तरफा तेजी देखने को नहीं मिलेगी, धीरे धीरे से रिकवरी जरूर आ सकती है बाजारों में। धीरे धीरे बाजारों में बहुत ज़्यादा गिरावट आने का भी अनुमान नहीं है। ऑलमोस्ट 4650 से लेकर 4750 के आसपास अभी कारोबार बाजारों में हो रहा है। रेट के बारे में बात करते हैं। महाराष्ट्र में रेट
लातूर में एनएम प्लांट में 4700 है, धनराज प्लांट का रेट 4750 है, ऑप्टिकल प्लांट में कीमतें 4700 हैं, विजय प्लांट का रेट 4680 है, धुलिया में डिसाम प्लांट में कीमतें 4675 हैं, नाडेर में सिद्ध रामेश्वर प्लांट में जो आज का रेट है वो 4675 रुपये देखा जा रहा है। सोया ऑयल में अगर महाराष्ट्र में आप रेट देखेंगे तो डिसाम प्लांट में रेट 985 है, धनराज प्लांट का रेट 970 है, एग्रो प्लांट में कीमतें 975 रुपये देखी जा रही हैं। श्रीनिवास प्लांट में आज की जो कीमतें हैं वो 970 रुपये चल रही हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में सोयाबीन प्लांट के बारे में अगर बात करी जाए तो प्रकाश प्लांट में आज का जो रेट देखा जा रहा है वो 4630 है, खानवा ऑयल प्लांट में 4575 रुपये तक का रेट आपको देखने को मिल सकता है, धनुका प्लांट में कीमतें 4660 हैं, सावरिया प्लांट में रेट 4650 है। और इसके अलावा सोया ऑयल के बारे में बात करते हैं, सोया ऑयल रिफाइंड में मध्य प्रदेश में जो रेट देखा जा रहा है, खानवा ऑयल प्लांट में वो 975 है, प्रकाश प्लांट का रेट 970 है, रुचि प्लांट में रेट 970 है और धनुका प्लांट में आप 955 रुपये तक की बाज़ारों में यहाँ से कीमतें देखकर चल सकते हैं। तो बाज़ारों में थोड़ी बहुत हल्की-फुल्की रिकवरी ज़रूर आ सकती है, धीरे-धीरे बाज़ार बढ़ेगा। एक तरफ़ा आपको बाज़ारों में तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी, ज़रूरत के हिसाब से खरीदारी ज़रूर कर सकते हैं। सोयाबीन में आप इसके बारे में बात करते हैं खबरों में आगे कि किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है। आज लोकल जो बाज़ार है, होलसेल्स का मार्केट जो है, वनस्पति सोया पामोलिन में आज क्या कीमतें चल रही हैं, राइस ब्रांड पामोलिन के बाज़ार में क्या रेट चल रहा है, सरसों के मार्केट में आज क्या रेट चल रहा है, आपको विस्तार से खबरों में आगे इस बारे में बताएंगे। मगर उससे पहले अगर आपको खाद्य तेल बाजार संबंधित मार्केट के उतार चढ़ाव, तेजी मंदी की जानकारी चाहिए, विस्तार से अगर आप जानना चाहते हैं कैसा कारोबार देखा जा सकता है खाद्य तेल के मार्केट में आने वाले दिनों में, तो पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में होने वाला 9:45 का लाइव सेशन जो होता है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अभी व्हाट्सएप या कॉल करके हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा विदेशी बाजार के बारे में। तो मलेशिया पाम तेल निर्यात घटने से केएलसी में कल 1.52% तक की गिरावट दर्ज करी गई। पाम तेल में गिरावट की वजह से अन्य तेलों में मंदी के कारण भी नज़र आ रही है, लेकिन आने वाले समय में डिमांड अच्छी हो सकती है, जिससे रिकवरी भी देखने को मिलेगी। कल कांडला पर सीपीओ 5 रुपये तक घटकर 867 रुपये के आसपास बंद हुआ। घटे भाव में मार्केट में खरीदारी भी बाजारों में ज़रूर देखी गई। आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा गिरावट आने का अनुमान पाम ऑयल में भी नज़र नहीं आ रहा है, और अगर देखा जाए तो धीरे धीरे से बाज़ारों में तेज़ी आ सकती है, एकदम से लंबी चौड़ी तेज़ी आने का अनुमान नहीं है। बात करते हैं आज रेट के बारे में। तो वनस्पति में रेट बावर्ची ब्रांड में 15 किलोग्राम में 1680 है, पामोलिन में रेट 15 किलोग्राम में 1540 है, 1 लीटर में पामोलिन में कीमतें 93 हैं, सोया ऑयल में रेट 15 किलोग्राम में 1645, 1 लीटर का रेट 98 रुपये चल रहा है। फॉर्चून में रेट 15 लीटर में 1700 है, फॉर्चून में रेट 1 लीटर में 122 है, बेस्ट चॉइस में रेट सोया रिफाइंड में 1 लीटर में 92 है, पामोलिन में 1 लीटर का रेट 87 रुपये है, बिनौला ऑयल में 10 किलोग्राम में आज की कीमतें 980 हैं, सनफ्लावर का रेट 10 किलोग्राम में 990 है, मूंगफली के तेल में 10 किलोग्राम में कीमतें 1440 हैं। और इसके अलावा अगर देखा जाए होलसेल्स के अब बाज़ार में कि कैसा कारोबार देखा जा रहा है होलसेल्स के मार्केट में, तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ना तेज़ी दर्ज करी गई है, ना ही एक तरफा बाज़ारों में गिरावट है। राइस ब्रांड में रेट 91 रुपये है, सोया ऑयल का रेट 100 रुपये है, सोयाडियो में आज कीमतें 98 है, मस्टर्ड में आज का रेट 119 है, एक्सप्रा में रेट 117 है, पामोलिन में आप 92 रुपये तक का बाज़ारों में यहाँ से रेट देखकर चल सकते हैं। ओवरऑल जो मार्केट में आज का जो ट्रेंड देखा जा रहा है वो आपको काफ़ी ज़्यादा स्टेबल देखने को मिलेगा, फ्लैट है बाज़ार, बहुत ज़्यादा ना एक तरफा तेज़ी है, ना ही एक तरफा गिरावट दर्ज करी गई है। अब इसके अलावा बात करेंगे किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है सरसों के बाज़ार के बारे में। तो जानेंगे क्या बाज़ारों में आज रेट चल रहे हैं सरसों सीड के। सरसों में हाफेट की बिकवाली की वजह से थोड़ी बहुत गिरावट दर्ज करी गई, आवक सीमित है, बहुत ज़्यादा गिरावट आने के अनुमान नज़र नहीं आ रहे हैं। 5 लाख से लेकर 5,25,000 बोरी के आसपास की आवक बाज़ारों में सरसों में आपको देखने को ज़रूर मिल सकती है। देखा जाए तो विदेशी तेलों में मंदे और हेफेट बिक्री की वजह से सरसों में 50 रुपये प्रति क्विंटल तक का दबाव देखा गया। जयपुर सरसों कल के दिन 6100, जयपुर और भरतपुर का रेट 5728 रुपये के आसपास देखा जा रहा था। घटे भाव में बिकवाली घट सकती है, जिससे बाजार फिर से मजबूत हो सकता है। सरसों तेल में डिमांड सामान्य की तुलना में कम है, इसीलिए कच्ची घानी में अगर देखा जाए 1165 रुपये प्रति 10 किलो के आसपास का कारोबार देखा जा रहा है। यहाँ से मंदा नहीं लगता है, जुलाई में ये 1200 का लेवल भी पार कर जाएगा। बिनौला तेल में गुजरात में अगर देखा जाए लंबे समय से 925 से 930 के आसपास का कारोबार चल रहा है, लेकिन सप्लाई नहीं है, आने वाले टाइम में तेज़ी आ सकती है। मूंगफली में भी 1460 रुपये तक बाज़ार स्टेबल है, यहाँ से बहुत ज़्यादा मंदा नज़र नहीं आ रहा है। तो अब बाज़ारों में एक रेट आपको अच्छा मिलेगा, गिरावट पर आप खरीदारी ज़रूर करके चल सकते हैं। सीमित दायरे में कारोबार हो सकता है, लेकिन गिरावट तो नहीं आएगी। रेट के बारे में अगर बात करी जाए, जयपुर में रेट 6075 है, दिल्ली का रेट 5950 है, बरवाला में कीमतें सरसों सीड की 5700 है, भरतपुर का रेट 5741 है,
हिसार में आज की कीमतें 5650 रुपये हैं। मुरैना का रेट 5575 है। मस्टर्ड ऑयल में एक्सप्रेस में आज का जो रेट है जयपुर का वो 1152 है। दिल्ली में रेट 1140 है। भरतपुर में रेट 1140 है। कच्ची घानी में रेट जयपुर में 1162 है। कोटा का जो रेट है वो 1190 है। भरतपुर में रेट 1160 रुपये देखा जा रहा है। ओवरऑल मार्केट में जो आज का ट्रेंड है वो आपको यहाँ से फ्लैट देखने को मिल सकता है। फ्लैट टू पॉजिटिव ही है बाज़ार, क्योंकि एमएसपी बढ़ने की वजह से थोड़ी बहुत रिकवरी आएगी, लेकिन एक तरफा तेज़ी अभी देखी नहीं जा रही है। जुलाई का महीना अच्छा हो सकता है क्योंकि मानसून भी है तो बाज़ारों में गर्मी भी घटती हुई नज़र आएगी। गर्मी की वजह से भी डिमांड बहुत अच्छी नहीं थी। मानसून भी है और अगस्त के महीने में भी त्यौहार है, रक्षाबंधन जैसे त्यौहार काफ़ी नज़दीक है, तो इन चीज़ों का भी आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट बाज़ारों में देखने को मिलेगा, जिसके चलते मार्केट में तेज़ी ज़रूर आ सकती है। देखा जाए तो आने वाले टाइम में जुलाई के महीने तक 100 से 200 रुपये तक सरसों में बढ़त होगी और सोयाबीन के मार्केट में भी बाज़ारों में तेज़ी के साथ कारोबार देखा जा सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही है। ज़रूरत के हिसाब से आप गिरावट पर खरीदारी फिलहाल के लिए ज़रूर कर सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल होता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अपनी खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ मार्केट 24।